बात नीट परीक्षा की। नीट मामले पर सियासत और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव इस दौरान किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हल्ला बोला जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा। कल भी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था। बड़ी संख्या में तमाम जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचे थे और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई इस पूरे मामले को लेकर। और अब इस पूरे मामले पर सियासत और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि आज प्रदर्शन किया जाएगा, तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हल्ला बोला जाएगा आज आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली का पूरा खेल सामने निकल कर आया, गड़बड़ी की बात सामने निकल कर आई, उन तमाम चीजों को लेकर देश भर में जो छात्र हैं और अभिभावक हैं उनकी तरफ से तो प्रदर्शन किया ही जा रहा है। परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की जा रही है क्योंकि कई मांगे हैं स्टूडेंट्स जो उठा रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी भी अब सड़कों पर उतर आई है उस पूरे मामले को लेकर और साफ कहा गया है कि सरकार इसमें कोई कदम उठाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टुप्पी को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव आज किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हल्ला बोलेगी आम आदमी पार्टी नीट परीक्षा को लेकर। तो देखिए, कल भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था और हमलावर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर होती हुई नजर आई थी। साफ उनकी तरफ से कहा गया था कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स जो हैं वो कैसे निकल जाते हैं। और नीट परीक्षा की बात की जाए, क्योंकि अगर इतिहास को खंगाला जाए तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नीट परीक्षा में टॉपर्स निकल कर आए, 67 टॉपर्स। इसी के साथ ही ग्रेस मार्क्स की जो बात सामने निकल कर आई, इन तमाम चीजों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट परीक्षा में किस तरह से धोखाधड़ी हुई, छात्र और इसी उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो लगातार एनटीए पर सवाल उठा ही रहे हैं। दोबारा परीक्षा कराने की लगातार बात की जा रही है। कई मांगे हैं स्टूडेंट्स की जो रख रहे हैं, लेकिन इस बीच अब आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है केंद्र सरकार पर। नवीन निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नवीन, कल भी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, केंद्र सरकार को घेरा गया नीट परीक्षा को लेकर, और आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से हल्ला बोला जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने, और आज अलग अलग राज्यों की राजधानी में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। और आम आदमी पार्टी का ये साफ कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और 24 जून से जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें भी ये मुद्दा आम आदमी पार्टी उठाने जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये बहुत असंभव बात है कि एक ही सेंटर के 7 विद्यार्थियों को फुल मार्क्स आए हो, 67 जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो। तो इन तमाम धांधलियों का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी में लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने किया। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने जा रही है और इसके साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज दोपहर 12 बजे के करीब आम आदमी पार्टी का राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। बिल्कुल नवीन, और बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले अगर हम धर्मेंद्र प्रधान को सुने तो उनकी तरफ से कहा गया था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और उसके बाद जिस तरह से उनका यूटर्न सामने निकल कर आता उसके बाद वो बोलते हैं कि एनटीए में सुधार की भी जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब वो अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। पहली बार है कि वो कहीं ना कहीं बैक हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी
तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये साफ डायरेक्शन दिया कि अगर 0.1% भी गलती हुई है तो छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार देख रहा है कि अलग अलग हिस्सों में छात्र आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत छात्रों को हो रही है। तो छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार एनटीए को कार्रवाई करने के निर्देश दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया, पहला बयान था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ दिनों पहले दूसरा बयान आया कि एनटीए को सुधार की जरूरत है, जो भी दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनटीए में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। चाहे वो पटना का कांड हो या फिर गुजरात के गोधरा का कांड, एनटीए की छवि पर एक धब्बा तो लगा है। लेकिन जरूरत है एनटीए को भी और कहीं ना कहीं सरकार को भी कि छात्रों का जो हित है उसका नुकसान ना हो, क्योंकि लगभग 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और बड़ी मेहनत होती है आमतौर पर नीट के एग्जाम की तैयारी को लेकर। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो नीट परीक्षा को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, सियासत अपने चरम पर है, सियासत तेज हो रही है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी अब देखिए आप तक पहुंचाते हैं। नीट पर सुप्रीम सुनवाई, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। अब कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अब ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें आप, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया कि छात्रों की जो शिकायतें हैं उनको अनसुना ना किया जाए, अनदेखा ना किया जाए। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 0.001% खामी पाई गई तो हम सख्ती से निपटेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा देखिए और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2 सप्ताह के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करने हैं और अब 8 जुलाई को आप तैयार होकर आए, यह भी कहा गया है, क्योंकि अब 8 जुलाई को मामले की अगली इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तो तैयार होकर आए आप लोग, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अब ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ कयासबाजी के आधार पर कठोर राय नहीं बनानी चाहिए, ये एनटीए के वकील की तरफ से कहा गया। जवाब दाखिल करने तक कोर्ट मामले में कोई टिप्पणी ना करे, ये भी अब एनटीए के वकील ने कहा। इस दौरान छात्रों द्वारा उठाए मुद्दों और चिंता को समझकर कार्रवाई कर रहे हैं, यह भी कहा गया है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो एनटीए की तरफ से, जो एनटीए के वकील थे उनकी तरफ से कही गई। तो साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उन्होंने क्या कहा, देखिए मान लीजिए कि सिस्टम की धोखाधड़ी से कोई डॉक्टर बन जाए, ये कहा गया। फर्जीवाड़े से बना डॉक्टर समाज और सिस्टम के लिए खतरनाक है, ये कहा गया कि अगर इस तरह से कोई डॉक्टर बन जाता है तो वो डॉक्टर समाज के लिए और सिस्टम के लिए भी खतरा है। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर उसमें सुधार करें, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की पीठ की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते हैं, किस तरह से दिन रात पढ़ाई करके बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उसको पास करते हैं, उनकी मेहनत पूरी जो होती है साल भर की, उसको भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी अब आपको बताते हैं। एनटीए अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दी। एनटीए अब जो जांच कर रही है उसकी जानकारी यहां पर साझा करने के लिए कहा गया। ये तमाम जो चीजें थी ये याचिकाकर्ता की तरफ से यहां पर बोली गई। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसको लेकर क्या कहा, आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। तो 8 जुलाई को सबको तैयारी करके आने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से सियासत तेज होती नजर आ रही है, अब नीट परीक्षा रद्द करने की मांग क्यों की जा रही है, अब ग्राफिक के जरिए आप तक ये भी पहुंचाते हैं। देखिए पेपर लीक और धांधली के तमाम सबूत मिले हैं, यही वजह है कि नीट परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। पटना में एग्जाम से 4 घंटे पहले पेपर लीक हुआ, ये भी सबूत मिले हैं। पटना के सेफ हाउस में प्रश्न पत्र रटवाया गया छात्रों को, जो नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र था
वो उन छात्रों को दिया गया और उनके जो आंसर्स थे वो रटवाए गए। गोधरा में सेंटर इंचार्ज की धांधली का भी खुलासा हुआ है। यही वजह है कि अब नीट परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। एनटीए ने नियमों के विरुद्ध छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स ये पहली बार हुआ है जब इस तरह के एग्जाम में, नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साथ 67 यानी कि 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिल गए। ये एक बड़ी चीज सामने निकल कर आई, जिससे और भी ज्यादा जो खलबली थी वो मच गई। 5 से 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा खोली गई, तो ये क्यों खोली गई, ये भी लगातार सवाल यहां पर किया जा रहा है। तो इस तमाम जो सवाल हैं और जो मांगे हैं वो रखी जा रही है। नीट परीक्षा रद्द करने की जो मांग है वो क्यों उठाई जा रही है, ये तमाम चीजें अब आपको बता रहे थे। अब छात्रों की मांगे क्या हैं, छात्र क्या कुछ मांग उठा रहे हैं, ये भी अब आपको बताते हैं। तो छात्रों की क्या क्या मांगे हैं। मौजूदा रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगे, छात्र ये मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, नीट एग्जाम को रद्द किया जाए, ये भी एक मुख्य मांग शामिल है, जो तमाम मांगे छात्रों की तरफ से उठाई जा रही है। दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाए, छात्र ये भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से ये परीक्षा हो, नीट परीक्षा में धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ये भी छात्रों की मांग है। तो ये क्या वो तमाम मांगे हैं वो आपको बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स के लिए कौन सा फॉर्मूला, इसकी जांच हो, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं इस तरह की परीक्षा में कभी ग्रेस मार्क्स नहीं होते हैं, और अगर दिए गए हैं तो उसका पैमाना क्या है ये भी पूछा जा रहा है। 8 अप्रैल को एनटीए ने रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों किया, इसकी भी जांच हो। जो रजिस्ट्रेशन रीओपन किया गया वो क्यों किया गया, क्या वजह रही, इसकी भी जांच हो। एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे बने, इसकी भी जांच हो। ये तमाम वो मांगे हैं जो छात्रों की तरफ से अब उठाई जा रही है। इसके अलावा देखिए, ओएमआर शीट और इसी के साथ ही स्कोर कार्ड में अंतर की जांच हो, ये भी एक मुख्य मांग है जो स्टूडेंट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों को 718 और 719 मार्क्स कैसे मिले, इसकी भी जांच हो। ये बड़ी चीज है जो इस पेपर में सामने निकल कर आई है। अब ये तमाम वो मुख्य मांगे हैं जो स्टूडेंट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पटना पेपर लीक, गोधरा में गड़बड़ी की जांच कराई जाए। जिस तरह से पेपर से एक दिन पहले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर रटवाए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पेपर को जला दिया जाता है, तमाम चीजों को लेकर अब जो मुख्य मांगे हैं वो आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी वो मुख्य मांगे हैं जो छात्रों की तरफ से अब उठाई जा रही है। तो सियासत इस पूरे मामले पर हाई है। आज आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रदर्शन करने जा रही है, शिक्षा मंत्री को घेरने जा रही है, उनके आवास पर पहुंचेगी और एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और क्या क्या अपडेट इस पूरे मामले पर सामने निकल कर आए हैं वो तमाम अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।